हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 45। और वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है जाकर देख कर आओ यारों। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सुओ उस डंजन का पूरा मैप बना के एक जगह बैठा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बेरू, एज्रेल, एमेट और ग्रे को। एमेट कहता है, हे बेरू, तुम हमारे चारों तरफ ऐसे क्यों मंडरा रहे हो? और हम देखते हैं बेरू को, वो घबराहट के कारण एक ही जगह पे घूमे जा रहा होता है। गुस्से में एमेट कहता है, हे बेरू, तुम्हारे घबराने की वजह से यंग मोनार्क जल्दी नहीं आ जाएंगे, तो ऐसे गोल गोल घूमना बंद करो और थोड़ा शांत हो जाओ यार। बेरू वहाँ पर गोल गोल रानी खेल रहा होता है। बेरू कहता है, तुम मगरमच्छ कहीं के, तुम मुझे शांत करोगे? जबकि मुझे अभी भी नहीं पता कि यंग मुनार्क अभी क्या कर रहे होंगे और वो कैसे होंगे, तो मैं कैसे शांत हो जाऊं? बेरू वहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है, यंग मुनार्क अब कैसे होंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे नींद भी नहीं आ रही। तभी एज्रिल कहती है, बेरू को ऐसे देखकर मैं समझ सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यंग मुनार्क को उस गेट के अंदर इंटर किए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। तभी एमट कहता है, तुम दोनों यंग मोनार्क के लिए कुछ ज्यादा ही चिंतित हो। एमट को ऐसे बोलते ही एजिल थोड़ा सा गुस्से में बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो जबकि हम एक ही टीम में हैं? एमट कहता है, क्या तुम लोग यंग मोनार्क को नहीं जानते हो? जबकि तुम सब यंग मोनार्क को शैडो मोनार्क के साथ कंपेयर करते हो, फिर भी तुम सब यंग मोनार्क को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। ये सुनकर एजिल थोड़ा सा हैरान होती है। एमट कहता है, हालांकि मैं शैडो मोनार्क से कभी नहीं मिला, लेकिन यंग मोनार्क की ट्रेनिंग के दौरान उनकी हड्डियां टूट गई थी और उनकी हालत मरने जैसी हो गई थी। फिर भी उन्होंने अपनी लिमिट को क्रॉस किया और हार नहीं मानी। तो ये मैटर नहीं करता कि यंग मोनार्क अभी कहाँ होंगे और कैसे होंगे, वो बस सही सलामत होंगे और वो लौट आएंगे। बेरू रोते हुए कहता है, हाँ तुम मगरमच्छ के बच्चे सही कह रहे हो। एजिल भी थोड़ा खुश हो जाती है। वो सब कहते हैं, हमें यंग मोनार्क पे पूरा भरोसा है। और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुओ को। सुओ अपना दमदार पंच रेडी करके डेविल सुओ को मारने जा रहा होता है। सुओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने आप को ऐसे ही मारने दूंगा? डेविल सुओ आराम से खड़ा होता है। सुओ अपना अटैक डेविल सुओ को करता उससे पहले ही डेविल सुओ अपने एक ही पंच में ओरिजिनल सुओ के चिथड़े उड़ा देता है। सुओ फिर से जिंदा होता है और नन्हे सुओ पे अटैक करने के लिए एक दमदार किक के साथ जंप करता है। नन्हा सुओ ये देख लेता है और सुओ अपनी किक से नन्हे सुओ को मारता उससे पहले ही नन्हा सुओ बड़े सुओ को तिरको 3 बना देता है। सुओ मरते हुए यही सोच रहा होता है कि मैं कितनी बार मरा हूँ, अब मैं एक गिनती भी भूल रहा हूँ। हालांकि अब मरते हुए मैं इनकी स्टेटस विंडो को देख सकता हूँ और ये बेबी सुओ जो कि अपनी टेलीकिनेसिस पावर से किसी भी चीज को हवा में उड़ा और उसकी ऐसी तैसी कर सकता है। हालांकि यहाँ पर बेबी सुओ का कोई लेवल नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी रूलर अथॉरिटी मैक्स लेवल पे है। और दूसरी तरफ ये डेविल सुओ जो कि किसी चीज को छूते उसके चीथड़े उड़ा देता है। और हम देखते हैं लड़ाकू संग सुओ को जिसका लेवल 99 होता है और इसकी क्लास सोल स्ट्राइकर होती है। सुओ अपने मन ही मन कहता है, ये तो एक मॉन्स्टर है। सुओ लेटे लेटे ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सुओ को कुछ याद आता है। वो एक गुलाटी मारता है और खड़ा हो जाता है और बहुत तेजी के साथ सुओ वहाँ से भागता है और कहता है, डैम इट, मैंने अभी तक कोई नई जगह नहीं ढूंढी और इस तरह बार बार मरते रहने की वजह से मैं थोड़ा सा डर महसूस कर सकता हूँ। और सुओ वहाँ पर बार बार जाता है और लिटिल सुओ और डेविल सुओ मिलकर ओरिजिनल सुओ की बैंड बजा रहे होते हैं। सुओ अपने मन ही मन कहता है, अब लग रहा है कि मैं खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। और सुओ ने लमसम मैप को पूरा कर दिया होता है और बस अब एक ही जगह होती है जहाँ पर सुओ अभी तक नहीं गया होता है। सुओ अपने मन ही मन कहता है, वहाँ से मैं गुजरा तो हूँ लेकिन वहाँ पर कोई दरवाजा नहीं था। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं उन दोनों को नहीं हरा पाया तो ये क्वेस्ट पूरा नहीं होगा? तो चलो इस बार अब अपनी स्ट्रेंथ का यूज करता हूँ। सुओ एक जगह पे पहुंचता है और कहता है, देखो देखो सामने कौन आया। और सामने होता है नन्हा सुओ। बड़ा सुओ कहता है, तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो ना, तो आ जाओ। और बड़े सुओ को ऐसे देख नन्हे सुओ की हालत खराब हो जाती और बड़ा सुओ नन्हे सुओ की तरफ अटैक करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ता है। सुओ अपने मन ही मन कहता है, वो अपने रूलर अथॉरिटी के यूज से इनविजिबल हैंड को बनाता है। सुओ अपने चारों तरफ इनविजिबल हैंड की शील्ड बना लेता है और नन्हे सुओ की
रूरल अथॉरिटी को देखकर बड़े सुओ की तो हालत ही खराब हो जाती है लेकिन सुओ नन्हे सुओ की रूरल अथॉरिटी को डॉज करके ऊपर छलांग मार जाता है। बड़े सुओ को ऐसे बचते हुए देखकर नन्हा सुओ बहुत ज्यादा शौक में होता है। नन्हा सुओ बड़े सुओ को जैसे ही मारने के लिए पीछे घूमता है। बड़ा सुओ अपनी जैकेट निकाल के नन्हे सुओ के ऊपर फेंक देता है और अपनी रूरल अथॉरिटी का यूज करता है। लेकिन सुओ को यहाँ पर पसीने आ रहे होते हैं क्योंकि नन्हे सुओ की पावर बहुत ज्यादा होती है। तभी सुओ उस जगह को देखता है जहाँ पर सुओ पहले नहीं गया होता है। सुओ बहुत तेजी के साथ उस तरफ भागता है और वो देखता है सामने एक गेट को और ये देखते ही सुओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है एक दरवाजा। सुओ खुश हो जाता है और उस गेट की तरफ बढ़ता है। तभी सुओ को किसी की पावर का सेंस होता है जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। सुओ कहता है डैम इट, क्या उन दोनों में से एक यहाँ पर आ गया। तभी हम देखते हैं कोई बहुत तेजी के साथ उछल कूद करते हुए सामने आ रहा होता है। सुओ अपनी पूरी ताकत लगा के उस दरवाजे को खोलने लगता है और कहता है अगर वो मेरे पास आ गया तो मैं इस दरवाजे के अंदर भी नहीं जा पाऊंगा, तो इसलिए मुझे ये दरवाजा जल्दी से जल्दी खोलना होगा। और अगर यहाँ पर सोल स्ट्राइकर आ गया तो मैं मरा। तभी सुओ देखता है उसके पीछे खड़ा होता है सोल स्ट्राइकर। वो कहता है अरे यार ये यहाँ पर आ भी गया। सोल स्ट्राइकर बहुत तेजी के साथ सुओ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो ओरिजिनल सुओ को पकड़ पाता उससे पहले ही सुओ उस गेट को बंद कर देता है। सुओ की यहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। सुओ कहता है लगता है वो यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता। ओ फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता। इससे भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कौन हो सकता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे अपने पास का कौन सा वर्जन मिलेगा और अगर वो दोनों यहाँ पर नहीं आ सकते तो यहाँ पर कौन हो सकता है। तभी सुओ देखता है सामने कोई अंदर से दो चमकीली तलवार लेकर आ रहा होता है और हम देखते हैं सुओ को एक अलग ही वर्जन को जो कि होता है ओरिजिनल का भी ओरिजिनल सुओ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।